काली पूजा की शुभ अवसर पर सभी श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक शुभकामना। इस पावन अवसर पर मैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ विधि, पाठ का क्रम तथा पठन विधि का संक्षेप में आपके सामने उपस्थापित कर पूर्ण सप्तशती पाठ सुनाने का प्रयास करूंगा। हम सभी तो पाठ विधि के बारे में जानते ही हैं, फिर भी मैं संक्षेप में इससे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि स्नान के उपरांत संध्या अन्हिक आदि नित्य कर्म समापन पूर्वक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर शुद्धासन पर बैठकर ललाट में अपना रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगाकर आचमन, कुश की पवित्र धारण, विष्णु स्मरण, स्वस्ति वाचन, पुण्यः वाचन करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प वाक्य करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा या संकल्प करने के उपरांत आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राणायाम तथा मातृकादि न्यास करके अर्घ्य संस्कार, माला धारण कर दीप प्रज्वलित कर अपने सम्मुख में शुद्ध काष्ठ आसन पर देवी महात्म पुस्तक को रखें। फिर गणेशादि पंचदेवताओं की पंच उपचार पर पूजा करें। पूजा के बाद देवी का ध्यान करते हुए जल में ह्रीं मंत्र पर देवी का पंचोपचार में पूजा करके अनंतर देवी को आवाहन करें। ओम ह्रीं चंडिके देवी यहा गच्छ यहा गच्छ, यह तिष्ठ यह तिष्ठ, यह सन्निधेहि यह सन्निधेहि, यह सन्निरुद्धस्व यह सन्निरुद्धस्व, मत्कृतां पूजां गृहाणं अत्राधिष्ठानं कुरु। ऐसा आवाहन करने के उपरांत कृतांजलि पूर्वक पाठ करना है। ओम देवेशी भक्ति सुलभे परिवार समन्विते, यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वां सुस्थिरा भव। इतना करने के बाद ओम देवी महात्मा पुस्तकाय नमः मंत्र पर पंचोपचार में पुस्तक की पूजा करके कुंजिका का पाठ तथा शापोद्धार पाठ करना है। पाठोपरांत 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना है। कवच, अर्गला, कीलक तथा 3 रहस्य जैसे प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य तथा मूर्ति रहस्य, ये ही सप्तशती के 6 अंग माने जाते हैं। पाठ के क्रमों में भी मतभेद हैं। चिदंबरम संहिता के अनुसार अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत, जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामे न मंत्रिणो। अर्थात पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में देवी कवच पाठ कर सप्तशती पाठ करने का विधान है। किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे कुछ भिन्न है। इसमें पहले कवच, फिर अर्गला तथा अंत में कीलक का पाठ होना चाहिए। इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का बताया जाता है। ऐसी दशा में वेदा विभिन्ना श्रुतयोर्विभिन्ना नाना मुनीनां मतयोर्विभिन्ना धर्मस्य तत्व निहितो गुहायां महाजनजेन गतस्य पंथा को मानकर अपने देशाचार, कुलाचार तथा पूर्वजों के दिखाए हुए राह पर पाठ करना उचित होगा। इनके पाठ के उपरांत नवार्ण मंत्र की जप करके गुज्झाति गुज्झगोप्तित्व मंत्र में जप समर्पण करना है। रात्रि सूक्त पाठ के उपरांत देवी महात्मा का प्रथम चरित्र से उत्तर चरित्र यानी 13 अध्याय तक पाठ करना है। पाठोपरांत देवी सूक्त, क्षमापन स्तोत्र तथा 3 रहस्यों का पाठ करके देवी का ध्यान पूर्वक पूजा समर्पण करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सप्तशती पाठ करते समय भक्ति और एकाग्र चित्त के साथ प्रत्येक श्लोक की प्रत्येक अक्षर पद को
विशेष स्पष्ट रूप से अर्थों को समझते हुए अति उच्च स्वर या निम्न स्वर में न पाठ कर शांत रूप से जो अध्याय जिस रस पर लिखा गया है उसी रस पर पाठ करना श्रेय है। जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है, विस्पष्टं मध्यतं शांतं स्पष्टाक्षरं पदं तथा कलस्वर समाजुक्तं रसभाव समन्वितं बुध्यमानं सदा ह्यर्थं ग्रंथार्थं कृष्णसो नृप ब्राह्मणादि सुसर्वेषु ग्रंथार्थं चापयेर्नृप जयेव वाचयेत् ब्रह्मन् स विप्र व्यासमुच्यते। इस प्रकार पाठ विधि को ध्यान में रखते हुए पहले श्री गणेश जी का स्तोत्र पाठ के उपरांत कुछ मंगलाचरणम तथा गुरु प्रणाम पाठ कर श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ सुनाने जा रहा हूँ। इसे श्रवण करें। ओम गणेशाय नमः। जेतुं जस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजत बलिं बध्नता स्रष्टुं वारी भवद्भवेन भुवनं शेषेण धतृं धरं पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपे सिद्धये ध्यातः पंचशरेण विसर्जितये पायात्सनागानन विघ्नध्यान्त निवारणे कतरणे विघ्नाटविहव्यवाट् विघ्न व्यालकुलभिमान गरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्न तुङ्गगिरिप्रभेदनपवि विघ्नम्बुघिर्बाडवो विघ्न घौघघन प्रचण्डपवन विघ्नेश्वर पातु नः खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्दन् मधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरं शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं वक्रतुण्डमहाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्यं प्रणमाम्यहम्। अब मैं नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाठ कर रहा हूँ। हेरम्बसवितायनन्तगिरिशोकात्तायने शारदा लक्ष्मी हैमवती सुतं ग्रहगणादिगपालपीतामह न तेषां गुरुमातरं च पितरं पादारविन्दाश्रितं एतैरुक्जजुषामथर्वनिगमे नित्यं पूजा पद्धति मंगलो भगवान् विष्णु मंगलो मधुसूदनः मंगल पुंडरीकाक्षो मंगलो गरुडध्वजः माधवो माधवो विष्णुर्माधवो माधवो हरिः स्मरन्ति साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् श्रीमत्पङ्कजविष्टरहरिहरो वायुर्महेन्द्रो नळश्चन्द्रभास्करवित्तपालवरुणाधर्माधिपालाग्रहा प्रद्युम्नो नलकूबरसुरगणश्चिन्तामणे कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरस्तूलाङ्गलधर कुर्वन्तु ते मङ्गलम् धेनुर्वत्सा प्रयुक्ता वृषगजतुरगा दक्षिणा भरतवह्ने दिव्यस्त्रीपूर्णकुम्भद्विजनुपगणिका पुष्पमाला पताका सद्यो मां संहृतं बादधिमधुरजतं काञ्चनं शुक्लधान्यं मुक्ता माणिक्यलाजा सुकपिकनकुला कुर्वन्तु ते मङ्गलम्
गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेन्द्रतनया चर्मण्यती रेणुका क्षिप्रा भोगवती महासुरनदी चित्रोत्पला गण्डकी पुण्या पुण्यजला समुद्रसहिता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सावित्री सत्यभामा हिमगिरितनया रुन्धती जम्बवत्यो लोपामुद्रा सुभद्रा रतिधुतिकमला रेवती रुक्मिणीश्च रम्भा मेना जशोदा सुरपुरवनिता जानकी बाणपुत्री सर्वा सौभाग्यवत्य सकलगुणयुता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् झल्ली झज्झरिका मृदङ्गपटहो भेरी च शङ्खध्वनि वीणा डम्बरुरानकश्च प्रणवो घण्टारवो घर घर तालकाहालदण्डुबिडक्का च वंशीध्वनि रेते वाद्यगणा सुघोषसहिता कुर्वन्तु ते मङ्गलम् श्रीचण्डी सिद्धिरूपा शिव शिव गृहिणी शङ्करी सर्वमाता दुर्गा श्यामा सुभद्रा सुरपुरवनिता जोगिनी योगमाया गौरी श्रीरामकान्ता सुरपतिवनिता वैष्णवी वेदमाता सर्वा देव्यः प्रसन्ना सकलभयहरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् श्रीराम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण रक्षक श्रीनाथ करुणानिधि खितिपति योगेश्वर माधवः कंसारी धनुजान्तको हरि जगत्पाणाधिपो केशवो गोपीनाथ गजेन्द्रमक्खणकरो कुर्वन्तु ते मङ्गलम् वाल्मीकि सनको सनन्दन तरु व्यास वसिष्ठ भृगु जाबाली जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोङ्गिरा गौतमः मन्धाता ऋतुपर्ण वैन्यसागरा धन्य दिलीपो नलो पुण्यधर्मसुत जजाति नहुष कुर्वन्तु ते मङ्गलम् लक्ष्मी बिल्लवने कदम्ब कुसुमे दिव्याञ्जना कुञ्जरे शेते चाश्वगणे वृषे च धवले छत्रे ध्वजे चामरे शङ्खे पद्मवने नरेन्द्रगमने सिंहासने गोकुले सत्ये सौज्यगणे सदा निवसति कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सिद्धान्नं दधिपीयूषं सुरुचिरं कुम्भं प्रपूर्णं जले शङ्खे वाद्यसुघोषशक्तिसहिते गोरोचना श्रीफले वीणा देवगणा प्रभातसमये सुकाञ्चनं सुहय दुर्वाबदरी तण्डुलं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अब गुरु वंदना करके सप्तशती देवी महात्म्य का पाठ करने जा रहा हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।